नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। इस वक्त मैं नाथुश्री चोपटा की संत हरीश धर्मशाला में हूं और यहां पर कई किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रकाश ममेरा की अगुवाई के अंदर एक मीटिंग का आयोजन हो रहा है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो है रवि आज़ाद। जी हाँ, रवि आज़ाद को छेड़छाड़ के मामले के अंदर पोक्सो एक्ट के अंदर उनको कल गिरफ्तार किया गया है और उसके विरोध में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। हालांकि मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या आगामी रणनीति इनकी रहेगी, वो इनसे हम बात करते हैं। जो किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या प्रोग्राम है, मीटिंग किस आयोजन पे? आज जो है कल शाम को 5 बजे हमारे साथी जो है किसान नेता रवि आज़ाद को जो है बैल थाने में बुलाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। लेकिन हम ये उसी बात को लेकर के है जो है चोपटा खंड की जो है हमारी जो है यूनियन की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हम मांग करते हैं सरकार से, अगर रवि दोषी है तो सज़ा दो, हम लड़की वालों के साथ हैं। हम नहीं कहते कि रवि को छोड़ दो। अगर वो निर्दोष है तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो कह रहा है भी मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, उस बच्ची का भी नार्को टेस्ट करवा लो, हम तैयार हैं, सीबीआई की जांच करवा लो, लेकिन पूछताछ के लिए बुला करके इस प्रकार से अरेस्ट कर लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये गैरकानूनी बात है। लेकिन हम कहते हैं अगर जो भी दोषी है उसमें, अगर वो बच्चे थे उनकी गाड़ी मांग करके ले गए थे, वो दोषी, अगर बच्चे भी दोषी हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि सच्चाई होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। प्रशासन पूरी तरीके से, पूरी चौकसी से, पूरी ईमानदारी से इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करने के बाद जो है जो दोषी है उसे सज़ा मिले और जो दोषी नहीं है उसको छोड़ा जाए। बस इसी बात को लेकर के हम जो है बैठे हैं। आज की मीटिंग हुई है और आगे की रणनीति के बारे में हम जो है सोच रहे हैं, देख रहे हैं। जिस प्रकार से सतगामों की पंचायत और दूसरी यूनियनों ने वहाँ जो है वो चबूतरे पर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वो कमेटियाँ जो बनी वो कमेटियों का इंतजार कर रही हैं क्या फैसला वहाँ से आता है। उसके आगे हम जो है क्या कदम उठाएंगे, किस प्रकार का कदम उठाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का भी कदम उठाएंगे वो शांति प्रिय ढंग से उठाएंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से फिर सरकार से ये निवेदन करते हैं कि किसी के प्रेशर में आकर के जो है निर्दोष आदमी को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। देखो रवि कोई बच्चा तो है नहीं, वो बड़ा है पूरा, ऐसी बात नहीं है कि वो किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करेगा, इस बात का वो भी जानकार है। लेकिन फिर भी उस पर दोष मंड दिया गया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर दोषी है तो सज़ा मिले उसको। हम ये नहीं कहते कि, लेकिन उसकी जो है इंक्वायरी सही तरीके से हो और इंक्वायरी में जो भी दोषी पाए उसको सज़ा मिले। इसी बात के लिए जो हम आज इकट्ठे हुए। महापंचायत हुई थी और उस महापंचायत के अंदर जेपी दलाल पर आरोप लगाए गए थे रवि आज़ाद की तरफ से, उस मामले में कितनी सच्चाई मानते हैं? नहीं जी, वो मामला जो है वो वहाँ का ही है। वो मामला इस प्रकार से है कि 350 करोड़ रुपए लोहारू भिवानी डिस्ट्रिक्ट के मुआवजे के थे और वो उस टाइम में कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री होने के नाते वो जिस प्रकार से हम जो है वो यही सोचते हैं कि उनका बीमा नहीं आया तो उसके अंदर कृषि मंत्री का ही होता है, बीमा तो उन्हीं को ही जारी करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से रवि आज़ाद ने जो कहा वो सच्चाई के साथ कहा, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन चलो उसकी भी इंक्वायरी हो जाए भी क्या है, क्या मुआवजा कहाँ रुक गया, किस प्रकार की बात हो। अगर उसमें भी कोई झूठा है तो उसमें भी सज़ा मिले। हम ये नहीं कहते कि हम झूठे आदमी के पक्ष में नहीं हैं, हम सच्चाई के पक्ष में खड़े हैं। और अगर रवि को झूठा फंसाया गया तो फिर जो है हम शांति से भी नहीं बैठे। आपको क्या लगता है, रवि को झूठा फंसाया गया है या वास्तव में कुछ कसूर है? नहीं, कसूर उसका इतना ही है कि उसने अपनी गाड़ी मांगी दे दी और वो बच्चे ले करके गए, झूठ बोल करके लेके गए या सच बोल करके लेके गए। उन बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में तो अब वो बच्चे ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना आप दावे के साथ कह सकता हूं कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने उस गाड़ी में भी नहीं था रवि। मेरा ऐसा मानना है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ऐसी बातें आज का तजर्बा नहीं है, बहुत साल हो गए, हमने बड़ी नज़दीकी से देखा है। लेकिन इसकी इंक्वायरी जो है वो CBI से करवा लो, चाहे नार्को टेस्ट से हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए। आगे की रणनीति है जो कमेटी बताएगी, उस हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, कुछ कहना है आज की मीटिंग में क्या फैसला? सबसे पहले तो मैं अपनी न्यूज़ के जो चैनल के आप के जो सभी कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करता हूं
कि आप हमारी जो भी मांग है, हमारी जो चोपटा कमेटी की जो मीटिंग करती है उसमें आप सबसे पहले पहुंचते हो, बेधड़क हरियाणा और अपनी न्यूज़ और के हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जो चोपटा की जो धर्मशाला के अंदर आज जो मीटिंग हुई है, हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए, चाहे दोषी कोई भी हो उसको सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन हम विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर रवि आज़ाद निर्दोष है। 8 तारीख का मामला है, 8 दिसंबर का, और आज 24 दिसंबर हो गई, 16 दिन हो गए। 16 दिन के अंदर अगर सरकार चाहे तो देश नहीं, अगर विदेश में भी कोई अपराधी बैठा होता है तो उसको भी पकड़ के ले आती है। लेकिन इस मामले को जातीय विवाद देने के लिए या आपसी भाईचारे को ख़राब करने के लिए इसको मामले को ढीला छोड़ा जा रहा है। हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो हमारा साथी रवि आज़ाद है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कहना तो यही चाहेंगे जो इस केस में इन्वॉल्व है वो समाज के सामने प्रशासन लेके आए उनको, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और अगर रवि आज़ाद निर्दोष है तो उसको बाइज्जत रिहा किया जाए। सबसे पहले तो आप लोग हमारी जो आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर जो आए हैं तो आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पर रवि आज़ाद को जो निर्दोष मानते हैं और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार सिटिंग जज से सीबीआई की जांच करवाए और जांच करवाने के बाद में जो दोषी हो ना उनको सज़ा दी जाए, न कि किसी को विक्टिम बनाया जाए। और हमारा मानना है कि रवि आज़ाद को विक्टिम बनाया जा रहा है। उसका जो कैरियर है वो उसके हिसाब से एक पार्टिकुलर नेता के शय पर ख़राब किया जा रहा है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाकी जो यूनियन है, मैं भी पगड़ी समाज जट्टा से हूँ, हम लोग भी इन लोगों के साथ हैं। और रवि आज़ाद के साथ में हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर हम सारे के सारे उनके साथ हैं।